आप सुन रहे हैं माय टॉपिक स्टोरी विद द बॉय ऑन द ऑटोमोबाइल। Yes. So hi guys, this is Pulkit. Welcome to my show जिसका नाम है My Topic Let's Discovery. So guys, आज का दिन पता है कितना भारी हुआ है? क्यों भारी क्यों है? अब आप पूछोगे, आज मंडे है। आज मंडे है और आज का दिन इसलिए भारी क्योंकि फेस्टिवल खत्म होने के बाद इतने टाइम बाद बैक टू वर्क, इट्स नॉट इजी एट ऑल. सो आई एम बैक. आई होप आपकी दिवाली भी अच्छी गई होगी एंड खूब मजा किया होगा. तो यस, मेरी भी दिवाली अच्छी गई एंड काफी मैंने अपने आप को आज उठाया है. तो गाइस, अपना पॉडकास्ट शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, मेरा पॉडकास्ट करने का मकसद एक ही होता है. आप जैसे जितने भी लेजी बोन्स जितने वहाँ पे हैं, जो मुझे सुन रहे हैं, जो मुझे देख रहे हैं, उनको लाइफ में कुछ करना है. तो यहाँ ये इंटरव्यू देखने के बाद आप जैसे लेजी बोन्स की है ना तन बदन में एक क्या बोलते हैं उसको, वो वर्ड याद नहीं आ रहा. हाँ, वो इंस्पिरेशन आ जाएगी और वो तरोताजगी आपको फील करोगे और आप खड़े हो जाओगे और बोलोगे यस, अब तो मुझे अपनी लाइफ में कुछ करना ही है. सो बैक टू माय पॉडकास्ट. सो गाइस, आज का पॉडकास्ट स्पेशल भी है बिकॉज आज मैं एक ऐसे इंसान से मिल रहा हूँ जो मैं एक स्टोरी सुनाता हूँ. उसकी थोड़ी सी छोटी सी स्टोरी है. अभी 3 या 4 दिन पहले मैंने इस इंसान को कॉमेडियन है हर्ष गुजराल के साथ देखा. एंड वो आप जा सकते हैं, हर्ष की आप प्रोफाइल पे जाएंगे, हर्ष गुजराल की, तो वहाँ पे जाके आपको दिख जाएगा कि वहाँ पे इनकी कितनी उन्होंने फजीयत करी है. फजीयत बिकॉज ही इज वेरी मतलब गुड पर्सनालिटी एज वेल एज बहुत ही कॉमेडियन है. तो बस आप समझ सकते हो कि वो कैसे खींचते हैं लोगों की. तो उन्होंने भी इसकी खूब खींची है. तो यस, ही वाज लाइक मेरे को वीडियो इतना टच कर गया कि मैंने सोचा कि चलो इनको पूछते हैं कि क्या ये पॉडकास्ट पे आएंगे. तो मैंने इनसे पूछा एंड ही वाज लाइक हाँ पक्का आई विल कम एंड आई वाज सो हैप्पी कि ये मान गए. एंड यस, और बाय द वे इनकी प्रोफाइल में बहुत कुछ है जो इनसे ही पूछते हैं और इनसे ही जानते हैं. बहुत कुछ है, मैं क्वेश्चन पूछता हूँ. तो लेट्स वेलकम अनंत. अनंत, कैसे हो? मैं बढ़िया हूँ, बहुत बढ़िया हूँ सर. आप कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया हूँ. मेरे को सर्वर ना बोलो यार. सर्वर, मैं पहले भी सोच रहा था सर्वर, मेरे को बहुत बुरा लग रहा है. यू कॉल मी भैया, ठीक है? मैं आपसे बड़ा हूँ तो आप मुझे भैया बोलो, ठीक है? सर्वर भैया. हमें ऐसी कोई वो नहीं है, फॉर्मेलिटी नहीं है. यू कॉल मी भैया, डोंट वरी. भैया. ठीक है. सो कैसा रहा आपका दिवाली एंड हाउ वाज इट? कैसी रही, मतलब बताओ कुछ यार, अपने बारे में बताओ और कुछ कैसा रहा आपका. पहले मैं अपने बारे में बताता हूँ. मेरा नाम अनंत वैश है और मैं कानपुर उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ और करेंटली इंजीनियरिंग कर रहा हूँ विद कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग फ्रॉम डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी. और मुझे कंप्यूटर्स और टेक का बहुत ज़्यादा शौक है और साथ ही साथ मैं उसमें अलग अलग चीज़ें करता रहता हूँ और साथ ही साथ मैं स्टार्टअप इंडस्ट्री में भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और उसमें भी कुछ करना चाहता हूँ उसके आगे जाके. तो अपना जो टाइम डिवोट करना होता है वो मैं उसमें अपना ज़्यादातर टाइम उसमें डिवोट करता हूँ, उसमें अच्छा करने की कोशिश करता हूँ. और बात करते हैं जहाँ तक दिवाली की, दिवाली वॉज वेरी गुड और बहुत एक्साइटिंग चीज़ें करी. एक्चुअली मेरी खुद की शॉप है, मेरे पापा का बिजनेस है इलेक्ट्रिकल्स का. तो हम लोगों ने वहाँ पे अपना स्टॉल लगाया एक जगह पे और वहाँ पे खूब मज़े करे, खूब लोगों से मिले, मिठाइयाँ खाई. और मैं बहुत बड़ा फूडी हूँ, पहली बात बहुत बड़ा फूडी हूँ. तो और जब भी कोई फेस्टिवल आता है तो बस मुझे खाना ही खाना दिखता है. तो खाना तो जरूरी है, वो तो बहुत खाया है इस बार. मतलब मैं अगर बोलूं कि अनंत ने इस बार खूब मजे करे हैं, प्रॉपर वाले जो कानपुरी होते हैं ना, कानपुरी जैसे होते हैं. एग्जैक्टली. They are just they are very happy go lucky person. And मैंने बहुतों को देखा है जो कानपुर से हैं, कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं जो कानपुर से हैं एंड मैं उनसे बात करता हूँ तो ये वेरी बिंदास, कोई भौकाल मारते हैं हर जगह. करेक्ट वर्ड बाय द वे. So अनंत यार, लाइक मुझे बताओ, लाइक आप आजकल क्या करते हो? पढ़ाई तो आप करते हो, पढ़ाई के साथ साथ आप क्या करते हो? मेरे खुद के करेंटली 3 स्टार्टअप्स हैं और एक मेरा स्टार्टअप है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे रिलेटेड है. वाओ. और जी, और एक मेरा सोशल मीडिया स्टार्टअप है
और एक मेरा स्टार्टअप है जो यूपी गवर्नमेंट के द्वारा फंडेड है। उसमें मैं फार्मर्स के लिए मैंने एक एप्लीकेशन बनाई है जो Oh my God, फार्मर wow, so जो good जो यार। जैगरी मैन्युफैक्चर करते हैं उनके लिए मैंने एक एप्लीकेशन बनाई है और उस पर भी काम करेंटली चल रहा है। साथ ही साथ मैं सिंगिंग का बहुत ज्यादा शौक रखता हूँ। हाँ, और उस पे हम बाद में आते हैं, उसमें बाद में आते हैं। तो अभी मैंने उस पे भी एक क्वेश्चन आपसे पूछा है मैंने, लाइक अनल आप इतने टैलेंटेड पर्सन हो, लाइक स्टार्टअप करते हो, कॉमेडी भी कर ही लेते हो, क्या करते हो नहीं करते हो? कॉमेडी भी कर ही इंजीनियरिंग लेते में हो ऑटोमेटिक आ जाता है। क्योंकि मैंने तुम्हारे मीम्स वगैरह भी देखे हैं जो आप बनाते रहते हो। इंजीनियरिंग भी करते हो, आप सिंगर भी हो, आप आई थिंक यू आर द ओनली पर्सन जो being a wheelchair person or being a wheelchair bound person, you do everything, कुछ भी करा लो, सब में मैं निपुण हूँ, मुझसे कुछ भी करा लो। कोशिश करता हूँ मैं कोशिश करता हूँ कि मैं कुछ जो काम उठाऊं वो उसको परफेक्टली और एंड तक ले जाऊं। तो मैं जो काम करता हूँ उसको पूरा कोशिश करता हूँ पूरा पीक तक ले जाऊं। अगर तुम मेरे से पूछो तो तुम you are like you can do anything because I saw your profile and you are doing DJing. My God, मैं गाने सुन रहा था, वो गाने सुन रहा था and I was listening to some of your like you were doing some मतलब कुछ आपने सीरीज भी बनाई थी अपना, वो भी कर रहे थे आप उसमें, अपने स्टार्टअप के बारे में बात कर रहे थे, और आप इवन सिंगिंग भी करते हो, यूट्यूबर तो आप हो ही, आप सिंगिंग भी करते हो भाई, इतना सारा इतना कुछ, मतलब हाउ यू हैंडल दिस ब्रो, मतलब हाउ यू डू दिस, कैसे करते हो आप? मैं पहले थोड़ा सा अपने इस चीज का आंसर देने से पहले मैं थोड़ा अपना बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा पहले बताना चाहता हूँ। एक्चुअली मैं कभी भी जो पब्लिक स्कूल्स होता है उसमें नहीं गया हूँ, कभी भी आज तक पब्लिक स्कूल नहीं गया हूँ। मैं एक स्पेशल स्कूल गया हूँ जहाँ पे हैंडीकैप स्टूडेंट्स और जो मेंटली रिटार्डेड जो बच्चे होते हैं वहाँ पे वो पढ़ाई करते हैं, और वहीं से ही मैंने ओपन स्कूलिंग से अपना 10th और 12th दिया था। और वहाँ से मेरे को बहुत ज़्यादा शौक चढ़ गया था कि डीजेइंग और सिंगिंग का, और उस टाइम पे मैं चाहता था कि मैं इंजीनियरिंग करूँ तो किसी अच्छे कॉलेज IIT से, तो उसके लिए मैंने प्रेपरेशन भी स्टार्ट करी थी। और लेकिन मेरे साथ एक प्रॉब्लम थी एक्चुअली, जो मेरी डिजीज का नाम है उसका नाम है ऑर्थोपेडिक मल्टीप्लेक्स कंजेनाइटा। उसमें जो मेरी बोन्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा वीक होती है, वो किसी भी डायरेक्शन में जा सकती हैं, तो उसको मुझे जो कैलिपर्स होते हैं, स्प्लिंट्स होती हैं, वो पहन के रखनी पड़ती हैं। मसल्स जो होती हैं वो अंदर की थोड़ी वीक है। तो लेकिन मुझे शौक था कि मुझे जो कुछ करना है लाइफ में, जैसे मुझे उस वक्त सिंगिंग और डीजे का बहुत शौक चढ़ा था, लेकिन वही प्रेपरेशन भी करनी है, IIT की करनी है, कुछ तो करना है उसमें। तो मैंने लेकिन मैनेज कर करके उस टाइम पे मैंने अपना डीजेइंग चैनल खोला, और मैंने प्लान करा कि हफ्ते में एक मैक्सिमम 2 वीडियो डालूंगा, मिनिमम एक तो डालूंगा ही डालूंगा। और वहां से थोड़ा टाइम मैनेजमेंट करना स्टार्ट किया आराम से। और लेकिन जैसे जैसे एग्जाम पास आता गया तो मुझे डीजेइंग चैनल अपना शट करना पड़ा, और वो 1 साल के लिए शट रहा पूरा। तो लेकिन फिर मैंने IIT JEE क्रैक किया, मुझे कॉलेज भी मिल गया था, लेकिन एक्चुअली मुझे मेरी प्रॉब्लम की वजह से मैं किसी दूसरे सिटी में नहीं जा सकता। तो फिर मैंने दूसरा एग्जाम दिया और कानपुर के लोकल कॉलेज में एडमिशन लिया, लेकिन कोई भी मुझे उसका बल्कि कोई मुझे अंदर से कुछ नहीं, बल्कि मेरे लिए तो एक एडवांटेज हो गया कि मैं अपॉर्चुनिटी लाने में विश्वास रखता हूँ, ना कि मैं कोशिश करता हूँ अपॉर्चुनिटी मेरे पास खुद आए, मैं ऐसे काम ही करूँगा तो वो मैं जा नहीं सकता तो क्या होगा। तो ये मेरी मेंटालिटी को मैंने बरकरार रखा, और आज मैं डीजेइंग में भी अच्छा कर रहा हूँ। मेरे अच्छे खासे सब्सक्राइबर्स हैं, और मेरा वीडियो इंडोनेशिया में ट्रेंडिंग पेज पे आ गया था, अभी टाइम हो गया वैसे उस। एक गाना है कीकी डू यू लव मी, आई थिंक आपने सुना होगा, कीकी डू यू लव मी। वो इंडोनेशिया के ट्रेंडिंग पेज पे आ गया था, तो दैट वाज माय वेरी बिग मोमेंट ऑफ माय लाइफ कि यू एक्चुअली नेल्ड इट। मैं ये बोल रहा हूँ, यू नेल्ड इट ब्रो, थैंक यू सो मच। यार यू आर सो टैलेंटेड, एंड तुम्हें इतना टैलेंट है एंड इतना तुम कुछ कर रहे हो, आई थिंक तुम शायद कहीं ना कहीं लाइफ में आज तुम शायद पढ़ाई कर रहे हो, मे बी इन सम अदर 5-year plan or 6-year plan or 10-year plan you will be somewhere else. I am so sure कि अगर 10 साल बाद मैं तुमसे मिलूंगा ना,
तो यू विल बी लाइक हाय भैया याद मेरा आपने इंटरव्यू लिया था, अरे हाँ मैंने लिया था तू अरे अनंत तू वो है, ओहो भैया आपके तो हम फैन बन चुके हैं, ऐसे थोड़े ना आपको भूल जाएंगे। नहीं मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया लाइफ में, बस मैं भी रोज तुम्हारी तरह मैं भी रोज लड़ता हूँ, रोज अपने आप से यू नो आई जस्ट फाइट एवरी डे, आई जस्ट यू नो मुझे नहीं पता मेरी लाइफ में क्या होगा क्या नहीं, आई एम जस्ट गोइंग विद द फ्लो, आई एम जस्ट गिविंग माय बेस्ट व्हाट आई कैन डू, व्हाट आई एम बेस्ट एट इट। मतलब मैंने लाइफ में बहुत कुछ किया है, बट अगेन मेरे को लगा शायद मैं बातूनी हूँ और मैं बातें कर करके लोगों से बात कर करके कुछ अच्छा स्टोरी। और पता है मेरी तो एक, मैं सुबह उठता हूँ, मेरे लाइफ का मैंने एक मोटो बना के रखा है कि मैं सुबह उठता हूँ तो एक चीज बहुत पहले प्रे करता हूँ कि यार मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ कि बल्कि मुझे ऐसा भगवान ऊपर वाले ने बनाया कि मेरे लिए कुछ एडवेंचरस तो है क्या यार, लोग भाई चलते फिरते रहते दो पैरों से, एब्सोल्युटली मैं तो स्ट्रगल करके कुछ पा रहा हूँ। मतलब मैं देखता हूँ ना लोगों को, हाय ऐसा हो गया, हाय ऐसा हो गया, हाय हमारी जिंदगी खराब, आई एम लाइक जिंदगी खराब है यार, you have everything, we lost many things but we are happy whatever wherever we are happy, हमें कोई उसका रिग्रेट नहीं, ओ माय गॉड यार मेरे पास ये होता, ओ यार मेरे पास ये होता। लोग क्रिप करते हैं, हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, हमें यहाँ जाना है, हमें वहाँ जाना है, and I'm like यार just look at us, we are so superhero, we are not handicapped or this or that, we are basically superhero bro, call yourself superhero from now on, don't call yourself handicap or person with disability or specially able, you just call yourself superhero. Why? इसका एक ही रीजन है superhero का, because we fight every day, we are fight every second, हमें अचीव करना है, हम superheroes हैं। I call myself, why I call myself the boy on Batmobile? Because I sit on my chair and I just roam and I just do my work and I just get back to home. That's it. That's what I do. मैं ये करता हूँ। मैं वो नहीं हूँ जो लोग सोचते हैं, मैं वो हूँ, मैं उनकी I don't know, मैं वो वर्ड हिंदी में बहुत बुरा हूँ मैं, I don't know, but मैं उनकी कल्पना से परे हूँ, मैं वो करता हूँ जो लोग नहीं कर सकते। So just be happy and whatever you are, दुनिया देखी जाएगी, जो है वो है, हम ऐसे ही हैं, we are just happy, you know, मतलब हम मुझे नहीं लगता कि हमें इतना क्रिप करना चाहिए, हम अपने में ही संपूर्ण हैं। ओह माय गॉड, आज के दिन मैंने हिंदी की बुक खाली किया, सुबह मजा आ गया। मतलब आज लगता है मैंने एक यू नो उत्तर प्रदेश के बंदे के साथ मैंने आज शुद्ध एग्जैक्टली यूपी में तो बहुत शुद्ध हिंदी बोली जाती है, जहाँ पीपल वेरी गुड विद हिंदी, एंड हम लोग तो यहाँ पे टूटी फूटी हिंदी बोलते हैं, टूटी फूटी बिकॉज हमारे यहाँ पे इंग्लिश भी घुसी हुई है, हिंदी हल्की सी घुसी हुई है, फिर उर्दू भी घुसी हुई है, तो हम तो मिक्स बोलते हैं यहाँ पे, तो इट्स ओके। तो चलो हम उस पे नहीं जाते, वो भी एक अलग टॉपिक है, वो कभी बाद में बात करेंगे। तो अभी हम बात करते हैं, ओके। तो गाइस अब मैं पूछना चाहूंगा अनंत से, अनंत, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस विद हर्ष गुजराल, द कॉमेडियन? यू मेट हिम लाइक I think twice you met him, 2 बार मिले तुम। Yes, मैं ये दूसरे टाइम था। तो how was the experience? और वो तुम्हें कैसे पहचानता है, मतलब यार you know एक बहुत सारी भीड़ में से एक ऐसे इंसान को कैसे वो पहचानता है? आओ मैं अपनी थोड़ा उनके साथ स्टोरी बताता हूँ। एक्चुअली मैं जब फर्स्ट टाइम मैं मिला था उनसे अगस्त में मिला था, और उनके शो में मैं गया। एक्चुअली मैंने पहले उनके ऑर्गेनाइजर को कांटेक्ट किया, क्योंकि एक्चुअली मैं कहीं भी जाता हूँ तो पहले मैं चेक करता हूँ कि वहाँ व्हीलचेयर एक्सेसिबिलिटी है कि नहीं। हाँ, पहले मैं इस चीज़ को चेक करता हूँ, और मैंने उनको कॉल किया और पूछा है कि नहीं, तो उन्होंने कहा बिल्कुल सब रेडी, आप आ सकते हो। तो फिर मैं गया और पूरा शो मैंने अटेंड किया, और बल्कि मैं जैसे ही वहाँ पहुंचा, हर्ष भैया उसी वक्त एंट्री लिए थे, उसी टाइम एंट्री लिए थे, मैंने और हर्ष भैया ने साथ में एंट्री ली। ओह माय गॉड, 2 हीरो साथ में एंट्री ले रहे हैं, ये हो गया। तो वो जैसे ही मिले, वो आते ही मुझसे सबसे पहले हाथ मिलाया और मेरे से पूछा तुम्हारा नाम क्या है, तो मैंने बताया। तो कहते हैं कि बहुत बढ़िया शो देखने आए हो, तो मैंने कहा हाँ। तो कहते हैं कि ठीक है चलो अभी शो देखते हैं, फिर तुमसे बढ़िया आगे जाके तुमसे बढ़िया सा बातें करते हैं। माय गॉड, वाओ, सो गुड यार। फिर वो अपने रूम पे चले गए, अपने ग्रीन रूम में, मैं तो वेन्यू पे आके बैठ गया। और फिर उसके हाफ एन आवर बाद आई थिंक शो शुरू हुआ, और शो की क्या बात बताए, मतलब
जो उन्होंने कॉमेडी से जो अलग ही लेवल का, मतलब मैंने स्टैंड अप पहली बार देखा था, मैं कभी आज तक किसी स्टैंड अप शो में नहीं गया था, और हमेशा यूट्यूब पे देखता रहता था। मुझे बहुत स्टैंड अप, बहुत मैं फैन हूँ सबका, जितने भी स्टैंड अप कॉमेडियंस हैं, चाहे वो लेकिन बसी हो, चाहे वो हर गुजराल हो, चाहे वो एग्जैक्टली जाकिर राहुल खान दुआ हो, हो, राहुल दुआ वाज ऑसम। राहुल दुआ इज हाँ सो ऑसम, मैं उनका देखता हाँ हूँ। हर्ष का अच्छा हाँ लगता है मुझे, बसी अच्छा लगता है मुझे। हाँ सबसे फेवरेट अगर मैं किसी को कहूँ जो मुझे हाँ मतलब टॉप ऑफ द टॉप इज अभिषेक हाँ उपमन्यु। अभिषेक उपमन्यु, हाँ हाँ हाँ, अरे वो तो he is, you know, तो मैं क्या genius. करूँ, जॉब छोड़ दूँ? He is genius, bro. He is genius. And वो क्या सोचता है, वो कैसे लिखता है, क्या क्रैक करता है बातें, मतलब वाओ। तो मतलब तुम सही एक बात बार है। मिले तब अगस्त में मिले, फिर सेकंड टाइम अब फिर मिले। हाँ, फिर अगस्त में जब मिला तो शो के एंड में वो मेरे पास पर्सनली आए, मेरे से बात करी, हम लोग ने आई थिंक 5 to 10 मिनट्स बात करी होगी कि क्या करते हो, कैसे शो कैसा लगा, और पूरा हम लोग ने अकेले में बिल्कुल ग्रीन रूम में मुझे ले जाया गया और वहाँ पे हम लोगों ने अकेले में पूरा बात करी। तो वहां से फिर हम लोगों ने मतलब फोटो वगैरह खींची और इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो गए। तो फिर उन्होंने कहा कि तुम्हें कुछ भी हो तुरंत मुझे मैसेज करो और रिप्लाई, और अभी भी मैं अगर मैसेज करता हूँ तो आई थिंक हाफ एन आवर के अंदर मेरा रिप्लाई आ जाता है हर बार। मैंने ये, और जनरली वो लोगों को रिप्लाई नहीं देते हैं, मैंने ये देखा है। तो he doesn't, मैं बहुत उनको मैसेज कर चुका हूँ, he don't even reply at all। पर मुझे लगता है कि अब फिर you know पीछे हट जाना जरूरी है, बिकॉज वो बहुत बिजी पर्सन है, तो ज्यादा उनको मैसेज नहीं करना, वो अच्छा नहीं। फिर सेकंड टाइम जब मैं मिला तो एक्चुअली मैं शो के लिए थोड़ा सा लेट हो गया था, मैं हाफ एन आवर लेट पहुंचा शो में। और जैसे ही मैं शो पे पहुंचा हर्ष भैया अपना स्टार्ट कर चुके थे, और जैसे ही उन्होंने देखा, अरे अनंत तू फिर आ गया। ऐसे बोलो तू फिर आ गया। हाँ, अनंत तू फिर आ गया, कहता कितनी बार शो देखेगा यार मेरा, सबको बता दे जोक मेरे। तो फिर कहने लगे कि पहले तो अनंत के लिए भाई सब लोग ताली बजाते, पूरा वहां पे आई थिंक 200 का क्राउड था, सबने पहले तो वहां पे तालियां बजाई कि अनंत के लिए बहुत बहुत तालियां, सारे शो मेरे देखता है। और कहते हैं अनंत मैं तुझसे मिलता हूँ, अभी शो खत्म हो जाए फिर बढ़िया से मिलते हैं। फिर एक्चुअली मैं हर्ष भैया के 2 शो होते हैं, एक होता है आफ्टरनून का, एक होता है रात के टाइम का। तो मैं आफ्टरनून में गया था, और आफ्टरनून का जब खत्म हुआ तो वो जाते जाते मुझसे बोल गए कि अनंत अभी जाना नहीं, रात का शो देख के जाना, कुछ करेंगे साथ में मिलके। तो मैंने कहा भैया हाँ। तो फिर मैंने अब मैं घर पे बता के भी नहीं आया था, और फिर मैंने और फिर मैंने, घर वाले परेशान हो जाते हैं ना। हाँ, फिर मैंने बता दिया घर पे कि आज टाइम लग जाएगा थोड़ा, आज भैया ने कहा है जाना नहीं। फिर उसके बाद उसके बाद थोड़ी देर बाद मुझे एक से बुलवाते हैं कि अनंत को लेके आओ मेरे पास। मैं तो बैठा हुआ, तो फिर मैं उनकी ग्रीन रूम में गया, तो फिर वहां पे उन्होंने अपने इंजीनियरिंग के किस्से बताने लगे मुझे कि इंजीनियरिंग में हम लोग ने ऐसा करता था, उनकी जॉब थी। तो मुझे अपने किस्से बता रहे थे कि एक बार उनका जो बॉस था वो बहुत उनको डांटता वाटता था, एक बार तो चाय वाय छीन ली थी, ऐसा वैसा बताने लगे थे। और अपने इंजीनियरिंग में क्या करते थे, इंजीनियरिंग में लड़कियां नहीं होती तो क्या होता था, ऐसे ऐसे तो किससे बता रहे थे। तो फिर उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि चलो यार अनंत कोई एक रील बनाते हैं कुछ बढ़िया। और फिर एक तो हर्ष भैया को टांग खिंचाई का बड़ा बहुत वो है, मैंने वो देख ली है, वो मैंने देख ली है, वो तुम्हारी भरपूर करी है अजियत। हाँ, उस दिन मुझे से नाक से टाइप कराया, मेरे को उस दिन कम से कम भैया ने 4 बार टाइप कराया होगा। कहते एक बार फिर से टाइप करके दिखा, एक बार लिखवाया मुझसे भौकाल मारते हुए। तो ऐसे करके उन्होंने फिर कहते हैं कि चलो ना अनंत रील बनाते हैं, लेकिन शो के बाद बनाएंगे। तो मैंने कहा ठीक है। फिर नेक्स्ट शो भी मैंने देखा, नेक्स्ट शो में मुझे इंट्रोड्यूस करवाया कि पहले तो अनंत के लिए बहुत बहुत तालियां। फिर कहते हैं अनंत तू कितने शो देख चुका है? मैंने कहा भैया ये मेरा 3रा शो है आपका। तो कहते हैं कि यार कितने शो देखेगा यार? मैंने कह दिया सारे। तो कहते हैं कि सारे देख रहा, जोक मत बताना किसी को। तो फिर उसके बाद फिर शो का एंड हुआ, फिर सब जब चले गए तो उन्होंने कहा चलो अब कुछ रील शूट करते हैं। तो उन्होंने कहा पहले तो हम लोगों का कुछ प्लान था, कुछ इंजीनियरिंग के ऊपर ही कुछ
बनाने का जिसमें थोड़ा सा कुछ इंजीनियरिंग के बातें करें, लेकिन फिर उन्होंने सोचा नहीं यार थोड़ा तुम्हारा टैलेंट शो करते हैं लोगों को, तो उन्होंने कहा कि मैं कुछ बोलूंगा तुम टाइप करके दिखाना जो तुम्हारा मन करे। तो मैंने इम्प्रॉम्प्टू मेरे मन में आया हर्ष भाई जिंदाबाद। Oh, nice, तो nice. तो फिर उसके बाद मैंने बढ़िया हम लोग ने तुरंत जो भी पूरा डायलॉग्स बोले तुरंत अचानक से सब बोला, कोई भी स्क्रिप्टेड नहीं था और बोला, और फिर आई थिंक आप वो उसमें लग रहा था, करेक्टली वो बिल्कुल हाँ इम्प्रॉम्प्टू लग रहा था, जैसे कि तुमने कुछ बोला यार कुछ करके दिखाओ, मतलब लाइक मतलब वो बहुत हाँ प्यारा लग रहा था, मतलब वो एक लगा कि क्या लिखूं, मतलब एक होता है ना कि हर किसी का तरीका होता है एक बात हाँ करने का, वो ऐसा नहीं लगा कि यार बिल्कुल ही मतलब नॉर्मल, ही वाज वेरी नॉर्मल विद यू, मेरे को चीज यस बहुत प्यारी यस लगी, बहुत वेरी बहुत नॉर्मल, प्यारा था। ही वाज नॉट लाइक मतलब होते ना कई लोग थोड़ा सा मतलब हाँ मजाक मजाक उड़ाते हैं, उसने हाँ बिल्कुल हाँ ऐसा फील नहीं हुआ, हाँ ही वाज मेरे वेरी से पूछ नॉर्मल। रहे थे कि अपनी कॉलेज लाइफ के बारे में बताओ, गर्लफ्रेंड है कि नहीं। ऐसे तो सवाल मुझसे पूछ रहे he was so थे। sweet, he was so sweet. And अच्छा, लाइक एक और क्वेश्चन है मेरा, हाँ तुम जैसे तुम्हारी रील्स थोड़ी जैसे उन्होंने डाली वो वाली, तुम्हें अभी हाँ तक वहां पे तुमने कमेंट्स पढ़े होंगे, व्हाट वाज द हाँ बेस्ट हाँ कमेंट यू गॉट? बेस्ट कमेंट आई थिंक मैंने एक कमेंट पढ़ा था, उसमें कोई एक मैम थी, वो कह रही थी कि मैं अपनी जिंदगी में इतना स्ट्रेसफुल रहती हूँ और मैं छोटी छोटी मेरे पास सब कुछ है तब भी मैं हमेशा दुखी रहती हूँ, लेकिन मैंने जब से इस लड़के को देखा है ऐसा लग रहा है कि दिस वाज माय न्यू थिंग और कुछ नया एनर्जी जैसी आ गई है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा पढ़ के कि ऐसा मेरी वजह से किसी को महसूस है, तो मैंने उनको रिप्लाई भी दिया बकायदा कि मैम एक्सेप्टेंस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन द लाइफ। अगर आप कोई चीज को एक्सेप्ट कर रहे हो, आपको ये प्रॉब्लम है, आप सोल्यूशन निकालो, तो आई थिंक उससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता है। तो मेरी जो लाइफ का मोटो है वो तो यही है कि सोल्यूशन ओरिएंटेड। मेरे स्टार्टअप्स का जो मेन एम है वो भी सोल्यूशन ही ओरिएंटेड है, कि मेरा काम बस कुछ नहीं है, मेरा काम ना पैसे कमाना है ना किसी को कुछ कुछ कोई मकसद इतना नहीं, बस ये है कि सोल्यूशन निकले, कोई प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन आना चाहिए, और वही मैं मकसद को फॉलो करता हूँ। वही मैंने रिप्लाई भी किया उनको कि मैम आप अगर आप एक्सेप्ट कर लेंगे आपको ये प्रॉब्लम है तो आप उसका सोल्यूशन निकाल पाएंगी, और आई थिंक आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। तो उन्होंने उसको लिखा कि आई अप्रिशिएटेड कि आपने ऐसा कहा, और डेफिनेटली आई विल वर्क ऑन माय लाइफ, और मैं इस पे जरूर कुछ करके अपनी जीवन में सुधार लाऊंगी। तो मैंने बहुत अच्छा लगा कि दैट वाज द बेस्ट कमेंट आई गॉट। बहुत ही प्यारा मैसेज और बहुत ही प्यारा रिप्लाई। बहुत लोग होते हैं, बहुत अपनी लाइफ में डिप्रेस होते हैं, बहुत डे टू डे लाइफ में बहुत चीज़ें लोग फेस करते हैं, शायद हम उनके जूतों में नहीं फिट होते, बट हो सकता है कि हम उनको कुछ अच्छी बातें बोलकर उनकी उनको कुछ पॉजिटिव वाइब्स प्रोवाइड करवाएं, बस वही हमारा वो होता है। हम सोशल मीडिया पे हैं क्यों, इसलिए ना नेगेटिविटी बहुत फैल रखी है सोशल मीडिया पे, एटलीस्ट वी आर द वन हु कैन ब्रिंग पॉजिटिविटी, पॉजिटिव वाइब। तो यार दिस इज समथिंग। अच्छा, मैं एक अनंत, मैं सोच रहा था मैं तुमसे भी क्वेश्चन पूछूं, और मेरे से भी कई लोगों ने बोला कि ऐसे क्वेश्चन तुम बोल के किसी से पूछते क्यों नहीं। हाँ। ठीक है, तुम अगर अभी तुम कितने साल के हो? मैं 23 के हो। When you reach the age of 80, तुम क्या देखते हो अपने आप? वैसे तो मैं इतना लंबा कभी सोचता ही नहीं हूँ, मेरा तो एक कभी कभी होता है ना, कभी कभी दिमाग में आता है अबे यार बुढ़ापे में अब कैसा मैं अपने आप को इमेजिन कर मैं बिलियनर होऊंगा या मैं किसी 3-4 कंपनियों की मालिक होऊंगा, या मैं कहीं पहाड़ों में बैठ के कहीं वाईफाई या समथिंग लाइक दैट, टेक्नोलॉजी क्या होगी क्या नहीं, मतलब तुम क्या सोचते हो, व्हाट विल बी योर लाइक, ऐसे क्या सोचते हो? नहीं, डेफिनेटली अगर मैं सोचूं तो मैं डेफिनेटली यही सोच रहा हूँ, मैं 80 की उम्र में भी काम ही कर रहा हूँ, कोई ना कोई खाली नहीं बैठूंगा, कुछ ना कुछ वर्क जरूर कर रहा हूँ, और वर्क भी ऐसा ही कर रहा हूँ जिससे दूसरों को फायदा हो रहा हो, ऐसा ही वर्क करूंगा फॉर श्योर। ये क्योंकि जैसे तुम्हारा स्टार्टअप है, तुम्हारा स्टार्टअप का आइडिया तो प्यार है, जैसे तुमने अभी बताया कि जैसे गवर्नमेंट तुम्हें फंड कर रही है यार, समथिंग गवर्नमेंट यूपी गवर्नमेंट इज हेल्पिंग मी, तो वो
तो वो उसमें फॉर श्योर मैं कुछ भी कर रहा हूँगा, और उसमें पक्का ये बात तो होगी कि मैं दूसरों की हेल्प कर रहा हूँ। और जहाँ तक बात करते हैं अगर हम फाइनेंशियली मनी की, तो डेफिनेटली आई वांट टू सी मी एज अ मिलियनेयर ऑफ कोर्स। और डेफिनेटली ऑफ कोर्स ब्रो, ऑफ कोर्स आप बिलियनर बनोगे, एंड इससे बेटर लाइफ आप, आई एम श्योर आपकी होगी, इससे बेटर ही अभी क्योंकि मुझसे लोगों की एक्सपेक्टेशंस हैं, काफी हैं, तो मुझे उनको कंप्लीट करना है और मैं कंप्लीट करके रहूंगा। आई एम 100% श्योर इस चीज को मैं करके तो रहूंगा। हाँ, मुझे थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन करूंगा जरूर। तो एक बात बोलूं, हाँ एक बात बोलूं, मैं बिल्कुल, और तुम और मेरे जैसे कई लोग हैं, हाँ, हर किसी का अपना अपना टाइम जोन। एग्जैक्टली, यस, ठीक है, हम अपने अपने हाँ, टाइम जोन पे हम काम कर रहे हैं। हाँ, हर किसी का अपना टाइम जोन है। कोई आज एक बहुत बड़ा लखपति या करोड़पति है या प्रधानमंत्री है या कोई भी है, हाँ, हाँ, वो भी शायद अपने टाइम जोन में काम कर करके काम आगे बढ़े और इतनी बड़ी पोजीशन हासिल करी है। हाँ, तो मैं भी सबको ये बोलता हूँ, मेरे लोग बोलते हैं यार तू अभी तक लाइफ में सेटल नहीं हो पाया है, तू ये करता है, वो करता है, हमें समझ नहीं आता व्हाट यू आर डूइंग, व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू। लाइफ सेटल क्या होता है? लाइफ सेटल, I just tell them कि this is my time zone and I'm achieving what I want। मैं कर रहा हूँ अपना काम, मुझे करने दो। तुमने अचीव कर लिया, ठीक है, मैं तुम्हारे पीछे नहीं भाग रहा, या मेरे को ये नहीं देख रहा भाई उसकी तो देख 4 गाड़ियां आ गई, तेरी अभी तक एक नहीं आई, उसके देख शादी भी हो गई, उसका ये हो गया। अबे हो गया तो हो गया यार, let me do my job, let me do my work, I'm happy at बल्कि least यार। एग्जैक्टली मेरा भी यही पॉइंट है। आप भले, मैं तो कहता हूँ मैं नॉर्मल पर मंथ अगर 10,000 भी कमा रहा हूँ, सिर्फ 10,000, और मैं उसमें खुश हूँ, तो दिस इज इनफ फॉर मी। एग्जैक्टली, दिस इज इनफ, एग्जैक्ट, बहुत, मैं इनफ हूँ। मेरी खुशी आनी चाहिए, मेरे लिए मेरी खुशी इंपॉर्टेंट है, बस और क्या चाहिए लाइफ में, बस और कुछ नहीं वही चाहिए। वही तो ये जीन दुनिया तो बात की बात है, मतलब अपने आप को पहले सुधारो। ये सही बात है, और ये एक्सेप्टेंस है, यही एक्सेप्टेंस है। देखा, अभी इतनी देर हो गई हमें पॉडकास्ट करते हुए, तुम्हें कितना मजा आ रहा है मेरे से बात करने में? बहुत ज्यादा। This is all about podcasting and this is all about stories, and हम ऐसे पॉडकास्टिंग से हम लोगों को तक स्टोरी पहुंचाते हैं जो कहीं ना कहीं उनको सुनकर उनके कानों को मजा आ जाता है। अबे यार क्या बातें कर रही है, ये मजेदार लोग हैं वो, ऐसे उनकी फीलिंग आनी चाहिए। ओके, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, यार, in another 5 years where you see yourself? Another 5 years, okay, सबसे पहले तो अगर मैं बात करूं 5 सालों, तो मैं पहले तो कोशिश करूंगा कि जो मेरे स्टार्टअप्स चल रहे हैं उनको एक अच्छे लेवल तक तो ले जाऊं, और मेरी प्लानिंग भी काफ़ी अच्छी चल रही है, और मेरे जो को फाउंडर्स हैं, जो मेरे टीम के मेंबर्स हैं, वो भी काफ़ी अपने अंदर का पूरा काम कर रहे हैं अपना, और आई एम 100% श्योर कि वो हम लोग अचीव कर लेंगे। और जहाँ तक के बाद मैं करियर की बात कर रहा हूँ, तो डेफिनेटली अभी मेरी इंजीनियरिंग लाइफ ख़त्म होने वाली है, तो इंजीनियरिंग लाइफ के बाद अब कहीं अच्छी जगह हम इंजीनियर्स का एक सपना होता है, सारे इंजीनियर्स का, सिर्फ मैं अपना नहीं बता रहा हूँ, कि हम लोगों को कोई फैंग कंपनी में काम करना है। फैंग का मतलब होता है फेसबुक, एप्पल, एडोबी और गूगल, ऐसी कंपनीज, एमएनसी, फैंग, FANG, फेसबुक, अमेज़न, एप्पल, नेटफ्लिक्स और जी से गूगल। सो हम लोग का एक सपना होता है हर इंजीनियर का। You know what? मेरा भी ये सपना है, मैं भी फैंग के साथ काम करूं। This podcast is all about fang. Okay, now I got new word, fang. Thank you so much. फैंग, तो डेफिनेटली मैं उस पर भी कोशिश कर रहा हूँ कि एक बार तो जिंदगी में फैंग के साथ काम करें, और लेकिन मेरा एंड गोल की अगर मैं बात करूँ, तो मेरा एंड गोल डेफिनेटली स्टार्टअप बिजनेस है, जो डेफिनेटली मैं कोशिश करूंगा उसको एक ना एक दिन अचीव करूंगा। और बात करता हूँ, तो मुझे सोसाइटी के लिए बहुत कुछ करना है, मेरे पास बहुत प्लान्स हैं, लेकिन अभी करेंटली मैं नहीं कर सकता, क्योंकि आई थिंक
तो हर चीज का एक सही वक्त होता है और सही रिसोर्सेज जब तक ना हो तो वो काम नहीं करना चाहिए। तो और मैं उन रिसोर्सेज पे आगे बढ़ रहा हूँ और डेफिनेटली आई विल अचीव एंड डेफिनेटली आई विल डू फॉर श्योर। At the age of 23, there's something really good, and you know what you want, you know what you want to do, and there's something Yes. good. I think मैं 22 से 23 साल की उम्र में मैं जो था शायद पजल था, मुझे समझ नहीं था, मुझे पता नहीं था मैंने क्या करना है अपनी लाइफ में। आई वाज लाइक यू नो भेड़ चाल थी, शायद मेरे को तो बहुत लेट समझ आया अपनी लाइफ के। आई नो दिस समथिंग बहुत मैच्योरिटी चाहिए इतना यू नो सोचने के लिए, जो मेरे में नहीं थी। शायद मैं अगर सोचूं कि मैं कैसा था तो मेरे में नहीं थी। तो और ये बहुत अच्छी बात है कि तुम्हें बहुत यू नो टाइम किससे पहले तुम्हें समझ आ गया कि तुमने क्या अचीव करना है, और ये बहुत लोगों में नहीं होता। हाँ, आई एग्री। मैं अपने फ्रेंड्स को देखता हूँ, वो तो अभी भी पजल है कि उन्होंने इंजीनियरिंग क्यों करी है। आई थिंक उन्होंने इंजीनियरिंग करी तो इंजीनियरिंग के बाद भी लाइफ है। मैं ये नहीं कहता, अगर आप देयर आर सो मेनी एग्जांपल, हर्ष इज वन ऑफ द एग्जांपल, जॉब छोड़ के कॉमेडियन बन गए हैं। हाँ, टीवीएफ के जो ओनर हैं, हाँ, फिल्म प्रोडक्शन में आ गए हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं यार। ये तो बहुत बड़े एग्जांपल मैं दे रहा हूँ जो मेरी आंखों के सामने हैं। हाँ, है ना? ये तो मैं नॉर्मल, ऐसे तो बहुत लोग हैं, ये तो मेरी आंखों के सारे एग्जांपल हैं। वो अपना पैशन फॉलो कर रहे हैं। अगर आप जरूरी नहीं, अगर आप कहीं नई जॉब्स ले पाए या कर पाए, तो एटलीस्ट आपका कोई पैशन तो होगा लाइफ में, कुछ तो होगा। कोई तो हॉबी होगी, सिंगिंग होगी, डांसिंग होगा, पेंटिंग होगी, कोई तो हॉबी होगी। किसी में तो पैशन होगा, किसी में तो आपको लगता है कि आप बहुत अच्छे हो दूसरों से, है ना? आई थिंक दिस इज द बेस्ट थिंग। आई थिंक जरूरी नहीं है कि इंजीनियरिंग में आपका हो लक, आप कहीं और लक आजमा सकते हैं। यस, ओके। सो जाने से पहले एक लास्ट क्वेश्चन है, तो प्लीज मेरे को एक गाना सुना दो अपना। कौन सा गाना? आपका फेवरेट गाना सुनाओ। आई थिंक मेरे तो बहुत सारे फेवरेट हैं। मैं कल रात को सोच रहा था कि मैं जब अनंत से बात करूंगा, मैं अनंत ये वाला गाना गाऊंगा, और वो अब मैं भूल चुका हूँ मैंने कौन सा करवाया था। बट स्टिल मेरे माइंड में एक गाना आ रहा है अरिजीत सिंह का, मुस्कुराने की वजह तुम हो। ओहो, ये तो मेरा फेवरेट गाना है। चलो गा दो। ओके। मुस्कुराने की वजह तुम हो, गुनगुनाने की वजह तुम हो, जिया जाए ना जाए ना जाए ना और पिया रे, जिया जाए ना जाए ना जाए ना और पिया रे, और लम्हे तू कहीं मत जा, हो सके तो उम्र भर थम जा, जिया जाए ना जाए ना जाए ना और पिया रे, जिया जाए ना जाए ना जाए ना और पिया रे। और एक और गाना, गुलाबी आंखें, जो तुमने बोला था। गुलाबी आंखें, ओके। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया, संभालो मुझको ओ मेरे यारो, संभलना मुश्किल हो गया, दिल में मेरे ख्वाब तेरे, तस्वीर जैसे हो दीवार पे, तुझ पे फिदा मैं क्यों हुआ, आता है गुस्सा मुझे प्यार पे, मैं लुट गया मान के दिल का कहा, मैं कहीं का ना रहा, जान जो तो दिल रुबा, पूरा ये जादू तेरी आंखों का, मैं तेरा कातिल हो गया, गुलाबी आंखें
जो तेरी देखी शराबी ये दिल हो गया। मैं तभी लास्ट में गाएगा ना, क्योंकि मेरी बात बहुत बुरी है, ताकि मैं स्पॉइल ना करूं। ऐसा नहीं भैया, ऐसा नहीं भैया। Okay, so just last question. Yes, Any भैया। message you want to give to the society from this platform? कुछ बताना चाहोगे, कुछ कहना चाहोगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले तो अगर कोई सुन रहा है तो ऐसा कोई भी ना सोचे कि मैं उनके लिए इंस्पिरेशन हूँ, बल्कि ये सोचे कि मुझे बस लाइफ में कुछ अच्छा करना है ताकि मैं भी कुछ बड़ा कर सकूँ, सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा कर सकूँ, ऐसा ये मान के चले। और सबसे पहली बात, मैं एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम देखता हूँ आज के जो मेरे जैसे यूथ है और कोई भी हमारे जो ओल्ड एज लोग भी होते हैं, उनमें सबसे बड़ी दिक्कत होती है एक्सेप्टेंस की। अगर आप ये एक्सेप्ट कर लोगे कि आपको ये प्रॉब्लम है, आपको इसकी से दिक्कत है, तो आप उसका सल्यूशन निकाल लोगे फॉर श्योर। लेकिन आपको इस चीज को एक्सेप्ट करना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले चीजों को एक्सेप्ट करिए और बस सल्यूशन निकालते रहिए। सल्यूशन निकाल के उसके ऊपर काम करना वो बात की बात है, लेकिन अब एटलीस्ट इतना सोच पा रहे हैं वो भी बहुत बड़ी बात है। तो एक्सेप्ट करें, काम करते रहें और कुछ जिंदगी में बढ़िया करें, ताकि बस लोगों का विकास होता रहे, लोगों बढ़िया बनते रहें, और बस यही है। थैंक यू सो मच भैया, आपने मुझे इनवाइट किया, क्योंकि मैंने जब आपका प्रोफाइल देखा कि अरे इतने बड़े आदमी का मैसेज आया मेरे पास, मैं बहुत बड़ा नहीं हूँ, मैं तो बहुत खुश हुआ था। मैं नॉर्मल आपके जैसा ही हूँ, मैं आपके जैसा ही सोचता हूँ, मैं आप जैसा ही हूँ, मैं कोई बड़ा आदमी नहीं, मैं जस्ट आई एम आल्सो स्ट्रगलिंग मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं बस लोगों तक स्टोरीज पहुंचा रहा हूँ, जो मेरा काम है, दैट्स व्हाट आई एम डूइंग। ये भी भैया बहुत 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 एक अच्छी चीज है, क्योंकि अगर पहुंचाएंगे नहीं तो लोगों को पता कैसे चलेगा। तो ये आप एक आई थिंक ये बहुत एक मॉरल काम कर रहे हो, और आई विश यू कि आप इसको और बहुत आगे लेके जाओ और अलग लेवल पे लेके जाओ। और आई होप Spotify will sponsor you one day. I wish. I just want to do it यार। मैं चाहता हूँ Spotify मेरा एक अपना प्रोग्राम, let's see कब होता है, मेरे को नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता उसके बारे में। मुझे लग रहा है हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। लग रहा है? अच्छा, मतलब तुमको फीलिंग आ गई? मैं अब इतनी देर जो मैंने बकर करी तुम्हारे साथ इतनी देर जो हम लोग इतनी जो मजे वाली बातें करी है, डेफिनेटली आएगा। चलो देखते हैं। Spotify, if you are listening, please आ जाओ। So yes, they will definitely be listening, and क्या पता आ जाए कभी, सोच के। But yes, thank you so much Anant, and बहुत मजा आया मुझे तुमसे बात करके। ये जो कॉन्वर्सेशन है शायद लोगों तक जब पहुंचेगी ना, मतलब they will definitely going to like, they will definitely going to give thumbs up, they will definitely going to support you, and whatever you're doing, keep doing, because consistency is a key, ना? Yes, मैं इसीलिए अपने इंस्टाग्राम पे भी एक्टिव रहता हूँ और कोशिश करता हूँ कि लर्निंग पहुंचाता रहूँ। बस मेरा, मैं कुछ भी बनाता हूँ, मैं लर्निंग को एक दिमाग में जरूर रखता हूँ। बिल्कुल, मैं वही देख रहा तुम्हारा, तुम कैसे कंप्यूटर गीक हो और कैसे कंप्यूटर जो जिनको नहीं आता उनको सिखाते हो। Even I was very I was watching your video and like, अरे हाँ ये तो ऐसा होता था तो like बहुत लोगों को बहुत चीजें मिलती हैं। So thank you so much for giving so much time and valuable information to us. Thank you Anand, and I wish you all the best, all the best. ऐसे ही कॉमेडी शोज में जाते रहो और ऐसे ही अपना नाम आगे ऋतिक रोशन करते रहो, ठीक है? Thank you so much भाई, thank you भैया, thank you so much। तो गाइस, ये था मेरा आज का शो। आई होप आपको पसंद आया होगा, एंड आपको अनंत भी बहुत पसंद आए होंगे। तो गाइस, आप भी अनंत को फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। तो कुछ नहीं करना, वो जस्ट टाइप करना है अनंत वैश, और वो वहाँ पे मिल जाएंगे आपको, और वो आपसे जरूर बातें करेंगे। कुछ पूछना है तो पूछ लीजिएगा, जरूर रिप्लाई करेंगे। और अगर आपको मेरे को फॉलो करना है तो कुछ नहीं करना, जस्ट जाना है इंस्टाग्राम पे द बॉय ऑन बातमोबिल, और मुझे फॉलो करना है और मेरी टॉपिक लेस डब्ल्यू को और ज्यादा लोगों तक पहुंचाना है ना? यही काम है। तो हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट क्या करना है, ध्यान रखना है और
दुआ में याद रखना है, बस यही करना है, ठीक है? प्लीज टेक केयर एंड बाय बाय बाय। बाय।